आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सच्चाई। बात करेंगे बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज। इससे पहले हम आगे बढ़े, लो भाई, प्रॉम्प्ट ई बुक 2 किताबें मात्र 200 रुपए की, 2000 से ऊपर प्रॉम्प्ट है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है। एआई बुक कूपन कोड यूज करेंगे। वैलिडिटी की बात ही नहीं है क्योंकि भाई किताब आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए। तो पीडीएफ फॉर्म में ये किताब है और हमने बताया कि इस किताब को कैसे यूज करना है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत काम आएगी ये किताब, ठीक है। जो याद रखिएगा, जो ऑलरेडी हमारे कोर्स में एनरोल्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, उनको ये किताब लेने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने पहले हमारी एआई प्रॉम्प्ट की किताब ले रखी है, क्योंकि 2 किताबें हैं, वो चैट ऑप्शन, जो स्टडी ग्लोस का चैट ऑप्शन है ना, उस पर मैसेज करें। 200 रुपए की है मात्र ये। तो भाई हुआ क्या है कि जो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। वैसे पाकिस्तान की हालत टॉयलेट पेपर जैसी ही है। देखिए लोग, मुझे बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश, ये ब्रिटिशर ने ऐसा अलग किया है ना कि पाकिस्तान को लगता है कि वो हमसे ज्यादा सगे हैं। और पाकिस्तान बोली सेम, बोली सब, बोलचाल सेम, लोग सेम, लहजा सेम, लेकिन फिर भी अलग अलग है। और ये क्यों है? भारत ने कभी ये नहीं माना। भारत ने बोला है पाकिस्तान को कि मेरी बात समझो, अपनी आंखें खोलो कि कैसे तुमको यूज किया जा रहा है। बट पाकिस्तान कहता नहीं, उनके टॉप लीडरशिप मस्त पैसा मिल रहा है और वो जिहाद फैला रहे, आतंकवाद फैला रहे, और अब उसके रेपरकशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ख्वाजा आसिफ ने पहले यही बोला था, यही आदमी था जिसने ये बोला था, कभी कभी लॉजिकल बात भी कर लेता है, कि हमारी जो मिसाइलों के नाम हैं वो बाबर पे और इन सब पे, अब्दाली पे, गजनी पे क्यों रखे हैं? उन्होंने तो हमको मारा। ठीक है भाई, जब यहां पे आक्रमण करता आए तो वो सब पाकिस्तान होते हुए तो आए थे, ये तो हिंदुओं का ही था सब कुछ, और मार के एकदम काट पीट दिया था, सब कन्वर्ट हुए। तो उसके बाद तो वही बता रहे हैं कि हमको तो मारा है यहां पे, और बहुत बुरा मारा है, ऐसा वैसा भी नहीं मारा है, तो हमने अपनी मिसाइलों के नाम क्यों रखे हैं? और अभी पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि ये टॉयलेट पेपर जैसा हमसे व्यवहार किया अमेरिका ने। अब भाई सच तो बोल दिया इन्होंने, टॉयलेट पेपर जैसा। और टॉयलेट पेपर की क्या औकात है आपको पता ही है, वो किस लिए काम आता है वो भी हमको पता है ना। तो ख्वाजा आसिफ का, अच्छा ख्वाजा आसिफ ने ये बोला और पार्लियामेंट ने बोला, ऐसा भी नहीं कि इन्होंने, और अभी ये काफी सही बातें बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विद्रोह करेंगे क्या। बलूचिस्तान को लेकर बोला कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अब इन्होंने ये कह दिया क्योंकि अमेरिका ने, ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि अमेरिका ने हमको वॉर्स में घुसाया, अमेरिका ने हमको वॉर्स में घुसाया और उसके बाद हमको अबैंडन कर दिया। यानी कि एक तरीके से अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया है हमको, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी। अब कैसे एक्सप्लॉइट किया है? किसी को किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, तुम एक्सप्लॉइट हुए हो। सिंपल सी बात है, कोई आपको थप्पड़ मार के नहीं बोल सकता चल। हां, अमेरिका की बात अलग है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अमेरिका को वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया में अपनी प्रेजेंस बनानी है। उसके लिए अमेरिका को अपने बेसिस बनाने हैं। बेसिस बनाने के लिए सबसे बेस्ट पाकिस्तान है। अमेरिका को चाहिए रिसोर्सेस पूरी दुनिया के। अमेरिका को चाहिए डॉलर को मेंटेन रहे, तो जो भी डॉलर के खिलाफ आएगा अमेरिका उसको मारेगा। पहले ये जितने भी सद्दाम हुसैन थे या अफगानिस्तान थे, ये सब अमेरिका की बात मानते थे। सब जगह रेवोल्यूशन हो गया। अब रेवोल्यूशन जब हुआ या फिर जब डिक्टेटर्स अमेरिका के खिलाफ चला गया, तो डी डॉलराइजेशन की बात होने लगी, रिसोर्सेज पे कब्जे की बात होने लगी। तो फिर अमेरिका ने बोला कि इनको औकात में तभी रख पाएंगे जब हम पाकिस्तान में जाएंगे, और पाकिस्तान को खूब पैसे दिए। अफगान वॉर 1979, इससे पहले तो अफगानिस्तान अमेरिका के ही साथ था, तो 1979 से लेकर 1989 सोवियत अफगान वॉर, सोवियत घुस गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज किया, और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बना दिए, तालिबान बना दिया, है ना। और पाकिस्तान ने इनको, भाई खूब पैसा आ रहा था अमेरिका की तरफ से, खूब पैसा, इनकी टॉप लीडरशिप बहुत अमीर हुई। आज भी आप देखिएगा जिया उल हक के जितने भी लोग हैं ना, कितने अमीर, कहां कहां होटल है उनके, कहां कहां प्रॉपर्टीज है। तो अब पाकिस्तान कह रहे कि भाई हम एक्सप्लॉइट हो। तुम एक्सप्लॉइट नहीं हुए हो, तुम्हारे ये कदम था कि तुम भारत के पास नहीं गए, तुम अमेरिका के पास चले गए, तुम वेस्ट के पास चले गए। अब वो तो सालों से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, वो आज का उनका नया थोड़ी ना है, उनका तो यही है ही है कि सब लूट लो। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी ही नहीं। इनफैक्ट आपने आतंकवादियों का जो पूरा, मतलब आतंकवादियों का यूज आपने भारत के खिलाफ किया, भारत भी इससे पीड़ित। तो अमेरिका की यही पॉलिसी ही है, वो किसी देश का सगा नहीं है,
वो कैपिटलिस्ट नेशन है और कैपिटलिज्म जो है वो पैसे पर चलता है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो यही टॉयलेट पेपर रिमार्क जो है वो दिया है। अब अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात है। अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान यहां पे ख्वाजा आसिफ जो है ये रिमार्क देते हैं, रेफरेंस दिया है कि भाई देखो हमने अमेरिका के साथ अलाइनमेंट किया अफगानिस्तान में और अब लॉन्ग लास्टिंग हार्म पाकिस्तान को हो गया है। अब इसको भी मैं समझाता हूं। देखिए अफगानिस्तान इशू तो वैसे 1979 से चल रहा है। अफगानिस्तान में भी जबरदस्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेन इशू आया 2001 से जब 9/11 हुआ। 9/11 के बाद फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। ये घुस गए अफगानिस्तान में। अब इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प ली। अब पाकिस्तान ने ही ओसामा बिन लादेन को छुपाया था, लेकिन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने दिया नहीं। 10 साल हो गए। 2011 में फिर ऑपरेशन नेपट्यून स्टार जो है इन्होंने लॉन्च किया, स्पीयर अमेरिका ने, तब जाकर 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन मरा था। एक टाइम तो इनकी जितना भी डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या कि अब ओसामा बिन लादेन चला गया, लेकिन अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान में और उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अमेरिका को अब निकलना था। लोग बोलने लगे थे कि भाई क्या बकवास है, वियतनाम वॉर की तरह। तब 2019 में बात शुरू होती है, दोहा अकॉर्ड्स, ठीक है। दोहा में टॉक शुरू होती है और पाकिस्तान मीडिएटर था। अब हुआ क्या कि 2021 में तालिबान आ गया। पाकिस्तान को लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दोस्तों तालिबान को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, हर किसी को पता है। और अभी क्या हो रहा है, यही इसी आइडियोलॉजी से इतनी नफरत बढ़ गई ना पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान अफगानियों के साथ कर रहा है, तालिबान के साथ कर रहा है, वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। और उधर एक नया फ्रंट खुल गया है पाकिस्तान के लिए, जो है अफगान तालिबान। और आज जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो हथियार मिले हैं, भयानक हथियार, नाइट विजन, M16 कार्बाइन राइफल्स, ये सब अमेरिका छोड़ के गया था तालिबान में, जो सर्कुलेट होके इन सबके पास आ रही है, बलोचों के पास आ रही है, TTP के पास आ रही है। तो वही बता रहे ख्वाजा आसिफ कि लॉन्ग लास्टिंग हार्म है हमारा भाई। हम रात में मर रहे हैं, दोपहर में मर रहे हैं, दिन में मर रहे हैं, शाम को मर रहे हैं। अभी जन्नत का रास्ता हमको दिखाया जा रहा है, क्या किया जाए। और हमारे जो रिलेशंस है वो और खराब हो गए तालिबान से, टॉक्स फेल हो गई हैं और आगे आने वाले समय में और कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। आप ये मान के रखिए पाकिस्तान इतने बुरे दलदल में फंसा हुआ है कि उसको भारत की मदद लेनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। उधर आप TTP के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको अफगान तालिबान में हमला करना पड़ेगा, और वहां पे हमला करेंगे तो रिश्ते और खराब होंगे। बलूचिस्तान आपको वैसे ही मार रहा है, और ये किसकी वजह से। अब देखिए अमेरिका कह रहे कि हम बलूचिस्तान में जाएंगे, एक और स्ट्रैटेजिक ब्लंडर। कल मैंने लेक्चर लिया था ना कि किस तरीके से ये बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाला है। रिलीजियस फॉर्मिंग, अब ये जिहाद की बात है कि जो हमारे मोटिवेशन है अफगान वॉर में वो इसीलिए है क्योंकि हम जिहाद कराना चाहते हैं। बोला कि नहीं, ये जो फ्रेमिंग है रिलीजियस फ्रेमिंग, ये मिसलीडिंग है, ऐसा हम नहीं करवाना चाहते। लेकिन दोस्तों सच तो यही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका की वजह से हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की किताब है उसमें इतनी नफरत है ना भारत के खिलाफ। बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, बचपन से इसको भारत के खिलाफ उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। पूरे इतिहास डिस्टॉर्टेड है। अगर आप सही नहीं पढ़ाओगे तो वो नस्ल ही खराब हो जाती है, क्योंकि जब वो कहीं जाएगी तो उसकी बड़ी बेइज्जती होनी है। तो यही पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान ने बोला है कि इन्हीं वॉर के चलते हमको जस्टिफाई करना पड़ा, और आज वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं। ब्रेन रॉट हो रहा है, ये चीज है। और इन्होंने मतलब आप ये मान के चलिए कि फॉर्मर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को भी क्रिटिसाइज किया। अभी कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने पुराने पॉलिटिकल लीडर्स और यहां पे मिलिट्री लीडर्स को क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज भी तो वही हो रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्होंने आसिम मुनीर को बोला, आज भी वही हो रहा है। देखिए अंदर सबको पता है कि क्या करना है। ऑपरेशन सिंदूर अब स्विस थिंक टैंक ने पोल खोल दी, सबको पता है अंदर क्या करना है कि भारत से रिश्ते अच्छे करने हैं। लेकिन वही है कि कुछ सन के लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़। और लॉन्ग टर्म फॉलो आउट है। बोला कि देखिए ये जो हमने चॉइसेस ली हैं इसकी वजह से अभी जो अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कियोस है, देखिए ऐसा लग रहा है कि इस समय पाकिस्तान ना ब्लीड कर रहा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमको भीख मांगनी पड़ रही है सबके सामने जाके, भीख मांगनी, लिटरली भीख मांगनी पड़ रही है। जो पाकिस्तान की हालत है बड़ी दयनीय है, आपको पता है। आसिम मुनीर तो कहता है कि जाओ तुम करो जो तुमको करना है, तुम देखो जो करना है। वो अगर अपने आप को इतना कमजोर दिखाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या नैरेटिव बनेगा। तो ये हालत है, ये पाकिस्तान की असलियत है। जब तक ये भारत के साथ नहीं आएंगे, देखिए ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेशी सब नेचुरल नेबर्स थे, नेचुरली है। मतलब एक ना एक दिन सब एक हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आपको ई बुक चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि जिन्होंने पुरानी ई बुक ली है वो हमको मैसेज करें, और जिन्होंने कुछ नहीं लिया है तो दोनों ई बुक ले सकते हैं मात्र 200 रुपए की। थैंक यू सो मच।